हेलो बच्चों, ऑनलाइन पीएम क्लासेस में सबका स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकाई अंक, है ना। इकाई अंक के सीरीज में हमने क्वेश्चंस देख लिए थे, कुछ रूल्स देख लिए थे। क्या रूल्स थे, याद हैं आप लोगों को? क्या थे? देखिए, पहला नंबर हमने क्या किया था कि जो संख्याएं थी, संख्याओं का जो पावर था, जो घात था, उसमें हम 4 से भाग करते थे। भाग करने के बाद हम शेष प्राप्त करते थे, है ना। शेष अगर 1 आता था तो हम जो संख्या होती थी उसके आधार का इकाई अंक ही इकाई अंक होता था। अगर शेष 2 प्राप्त हो जाता था तो आधार के इकाई अंक का वर्ग कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे, तो फिर इकाई अंक प्राप्त हो जाता था। अगर शेष 3 प्राप्त होता था तो आधार के अंक का 3 घात का मतलब 3 पावर करते थे, यानी क्यूब निकालते थे। उसके बाद जो आंसर आता था वो इकाई अंक का, आधार का इकाई अंक का करके निकाल लेते थे। अगर 0 आ जाता था तब 4 बार उसका गुणा करते थे। याद है ये सारी चीजें? फिर हमने आपको बताया कि यदि लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, है ना, 0, 1 और 5, 6, है ना, ये सब अगर मिल गए आपको तो इकाई अंक में भाग भाग नहीं करना था, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते थे। ओके, हम क्या देखेंगे अब कुछ अच्छे सवाल देखने चल रहे हैं। जैसे ये सवाल आप देखिएगा कि 102 की पावर 2 फैक्टोरियल दिया है। 2 की जगह 2 बहुत हल्का क्वेश्चन हो जाएगा, तुम 3 देख लो। 3 फैक्टोरियल कितना देख लो? 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिखा जाता है, एंगल 3 नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल है सपोज दैट यहाँ पे, तो 102 का 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? फैक्टोरियल तो पढ़े होंगे, क्लास 12th में था। फैक्टोरियल खोलना जानते हो ना, कैसे खुलता है? जैसे 3 फैक्टोरियल है, उसको खोल दो आराम से, क्या दिक्कत है? फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जैसे 3 है, इसके बाद 2, फिर कहां तक जाइए? 1, ये 3 फैक्टोरियल खुल गया। यहीं पर 4 फैक्टोरियल होता तब क्या करते? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर यहीं पर 8 फैक्टोरियल हो जाए तब 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहां तक खुलता। फैक्टोरियल से खुलता है, याद है चीजें? अब देखिए, इसने कहा है 3 फैक्टोरियल, इसकी पावर जो है यानी 102 की जो पावर है वो कितनी है? 3 फैक्टोरियल है। इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब ये दरअसल कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि 102 का पावर जो है 3 दूनी कितना है? 6 है। 3 दूनी, अरे 3 फैक्टोरियल का मतलब पावर कितना है? 6 है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल को हमने जब खोला तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब 6 में क्या करना है? 4 से भाग करना है। 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेष कितना आया? 2। अगर शेष 2 आया तो जो आधार का अंक होता है इसका पावर हम कितना लगा देंगे? 2। और जैसे ही 2 लगा दिए तो 2 दूनी 4, यानी आंसर क्या प्राप्त हो गया? 4 प्राप्त हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अगर फैक्टोरियल में करके दे तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए इसके आगे, ये सवाल आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर दे दिया 93 का पावर 47 फैक्टोरियल, क्या दिया है? 93 का जो पावर है वो 47 फैक्टोरियल दे दिया। अब कैसे करोगे? 47, 46, 45, 44, 43 कर लो, बढ़िया गुणा करो भैया, निकालो इकाई अंक, निकालो। कैसे निकलेगा? निकाल पाओगे इकाई अंक? मामला फंस गया। कोई बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? अरे काफी लोग बता रहे हैं। हाँ जी, बताएं आंसर। सर्वेश 9, बताओ शिवम।
9 ही आएगा दोनों लोगों का। अच्छा, ये लोग ऐसे कैसे बता दिए भैया, बड़ा आश्चर्य नहीं है? तुम भी तो बता सकते थे, फैक्टोरियल खोलना तो मैंने बता ही दिया है सबको, क्या नहीं बता पा रहे हो? अरे 47 है, सबको खोलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो शेष आएगा कर लेंगे उस हिसाब से, क्या दिक्कत है? लंबा है, टाइम जाएगा। अच्छा, सही कह रहे हो, गुणा करना ठीक नहीं है, तब इन लोगों ने कोई ना कोई जुगाड़ तो अवश्य लगाया होगा, कोई ना कोई इन्होंने जुगाड़ लगाया है। अब वो जुगाड़ क्या है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना मल्टीप्लाई अगर इतना किया होता तो इतनी जल्दी आंसर तो ना बता पाते। कुछ जुगाड़ है, क्या है? जुगाड़ पे तुम्हारी पूरी इंडिया चल रही है ना? जुगाड़ी है, हम जुगाड़ी लोग हैं। देखो, अगर हम 47 की बात करें, थोड़ी सी और गंभीरता से पढ़ते हैं क्या चीज है। जैसे अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल, क्या कह दें? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही आएगा। इसका तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल कौन सी बड़ी बात है। 5 चौक, अब 20 तिहाई, 60 दूना 120, यानी 120 आ गया। अब 120 में हम 4 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 30 बार। अरे 4 तिहाई 12, 120, 30 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल हो, जैसे मैं ये कहूं, ये इसमें हमने किससे भाग दिया है? 120 में 4 से, 4 से हमने भाग दे दिया, तो कितनी बार गया? 30 बार गया, 30 बार गया, मतलब 4 अब कट गया, ठीक है ना? 30 बार गया, शेष प्राप्त नहीं हुआ। अगर शेष प्राप्त होता तो पूरी तरीके से ये 30 न आता, यहां कुछ और दशमलव करके समथिंग जाता। अरे दशमलव में जाता तभी शेष प्राप्त होता है, जब दशमलव में नहीं जाता तो शेष कहां प्राप्त होता है। अब देखो, अगर यहीं पर हम 4 से भाग दे दें तो 4 से 4 कैंसिल, यानी 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, यानी 30 बचा। यही 30 भागफल आया कि नहीं? 4 से 4 कटने के बाद भागफल कितना आया? 30। और शेष कितना प्राप्त हुआ? 0। शेष कितना? 0 प्राप्त हुआ ना। यानी अगर हम ऊपर नीचे कट जाए संख्या, नीचे वाली संख्या जो है विभाजित, हाँ नीचे वाली अगर ऊपर मिल रहा है अगर कट जाए तो ये जो बचता है गुणा करने के बाद वो भागफल बचता है, शेषफल नहीं बचता। कई बच्चों को वही लगता है कि शेष वही प्राप्त हुआ है। समझ में आई बात? तो अब हम चाहे जो करें, अगर मान लो 6 फैक्टोरियल खोलना है, अच्छा शेष कितना आया इस कंडीशन में? 0। शेष कितना है? 0। अच्छा 6 फैक्टोरियल में समझिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से हम डिवाइड करें, शेष कितना आएगा बताओ? शेष कितना आएगा? हर बार से सरिया, चाहे कुछ भी खोलोगे 4 तो आएगा ही आएगा। क्यों? अगर हम कोई भी फैक्टोरियल खोलेंगे जो 4 से बड़ी हो या 4 फैक्टोरियल हो, उस कंडीशन में हर हालत में शेष क्या प्राप्त होगा? 0। और इन लोगों ने, इन नालायकों ने यही जुगाड़ लगाया था। अच्छा नालायक हटा दें? अच्छा ना हटा के लायक कर दें। हाँ, इन लायकों ने यही जुगाड़ लगाया था। ये समझ गए थे कि हमारा जो आने वाला है वो 0 शेष आएगा, है ना? यही लगाए हो कि और कुछ लगाए हो? नहीं लगाए हो, तो आंसर तुम लोगों का क्या है? गलत है। इसलिए तुम कह रहे थे लायक बोला, हम काहे लायक बोल दे भैया, लायक कोई तब तो बोल दे। इन लोगों का जुगाड़ फेल है ना? क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है छिपा रहे हो? हैं? 9 आंसर बताए हो, अगर नहीं आया तो देखना। हाँ, तो अगर 47 है, अगर हम 47 को पूरा खोलें तो 47 में भी एक बार 4 आएगा कि नहीं आएगा? और जब 4 से भाग देंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। और 0 प्राप्त हुआ, अगर शेष 0 प्राप्त होता है तो इकाई अंक का पावर कितना लगाते हैं? 4।
तो यानी हम कुछ ना करें, 47 देख लिए तो पक्का शेष क्या आएगा 0, अर्थात ये जो 3 है 3 का हम क्या कर देंगे पावर 4 कर देंगे। और जब 3 का पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 9 81 और 1 आ गया आंसर। समझे क्यों नालायक कहे थे? क्योंकि इसका आंसर 1 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, खूब बढ़िया से 8 1 9 बता दिए। शाबाश। इकाई अंक बताना है कि तुम्हें इकाई दहाई का योगफल बताना है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? यानी फैक्टोरियल का कोई प्रश्न आएगा, यदि 4 से अधिक संख्या आ गई या 4 आ गई, 4 आ जाए या 4 से अधिक संख्या प्राप्त होगी तो शेष हमेशा 0 प्राप्त होगा। और आराम से आप 4 मतलब पावर 4 करना, जो इकाई अंक होगा आंसर बता देना। और यदि उससे कम आएगा या 3 या 2 तो कर ही लोगे मल्टीप्लाई करके। तो फैक्टोरियल वाले सवाल से अब डर तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं हम। हाँ जी, अच्छा ये जो है आप नोट कर सकते हैं कि यदि फैक्टोरियल में दी गई संख्या 4 या 4 से अधिक हो तो उसमें 4 से भाग देने पर शेष सदैव 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यह चीज आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना हो गया। ठीक है, लिख रहे हो? अरे वीडियो देख के लिख लेना। ठीक है, अरे कुछ व्यू ही मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है? चलिए टाइप 3, अब फैक्टोरियल में कहानी खत्म। वैसे भी तुम्हें अभी याद हो गया है, मत देखना वीडियो, अपने से लिख देना, व्यू की कोई जरूरत वैसे भी नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे। अगर किसी को अगर यहाँ पे कम समझ में आ रहा है तो उसे दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा, कई बार देख लेना, अब आपके पास रहेंगे। क्लास के लिए ही है फिलहाल। अगर जो बच्चे बाहरी भी नहीं क्लास ले पा रहे हैं, अगर उनको बेनिफिशियल लगता है तो देखें, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक, यूट्यूब से मुझे कुछ पैसे नहीं कमाने हैं फिलहाल, मैं शौक के लिए बस बना रहा हूँ। ठीक, नहीं तो फिर स्मार्ट बोर्ड वाले आता बढ़िया से बनता वीडियो। फिलहाल मैं ऑफलाइन पे ही वर्क कर रहा हूँ अभी। चलिए इसका बताइए इकाई अंक। इस तरीके के अगर प्रश्न आएंगे तो आप इकाई अंक कैसे बताएंगे? आंसर बताइए आप फटाफट। 4 आ रहा है। शिवम सर्वेश पुनः 4 बता रहे हैं, दोनों नालायक हैं कि लायक हैं देखने को मिलेगा। हाँ, 4 ही आ रहा है। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई में है। देखिए 39 39 39 सब है, 4 से डिवाइड करो जिसको। चलो 4 से भाग कर रहे हैं 39 में, कितनी बार जाएगा? 4 9 36, शेष कितना आ गया? 3 आ गया। यानी अगर 3 आ गया तो जितने भी हैं इकाई अंक उनमें सब की पावर कितनी लग जाएगी? 3 लग जाएगी, और मल्टीप्लाई रहेगा ही 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इधर देख लीजिए 4 की पावर 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लाई लगा दीजिए सब में। अच्छा 3 त्रिक का 9, अच्छा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का क्या आ जाएगा? 7। फिर ये 3 बार करो 8, फिर इसका भी करो 64, 4 चौक 16, 16 चौको 64, और 64 का लास्ट वाला 4। अच्छा अब इन दोनों का 8 सते 7 8 56 का कितना 6, और ये 4, 6 चौको 24, 24 का लास्ट 4, यानी शेष कितना आ जाएगा? इस बार इन लोगों का सही हो गया। ठीक है, तो 4 आंसर आ रहा है। समझ में आया कैसे आया? सीधा सीधा मल्टीप्लाई लास्ट तक करते चले जाएंगे, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लिखना है लिख लीजिएगा, मोबाइल है घर पे? नहीं है, लिख डालो फिर। ठीक, हो गया, लिख लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बड़ा है क्या? बड़ा क्वेश्चन।
देख लीजिए इसको। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका कि 112 की पावर 18 है, ये है 113 की पावर 13 नहीं, इसको भी 18 ही बनाने ला, ठीक है ना। और ये 114 है, ठीक है, 114 की पावर 18, ये 116 है, 116 की पावर कितना 18, और ये है 117 की पावर, इसमें भी 18 है, उधर लिखा है, ठीक है, ये यहाँ पे चला आया है, ये 18 है, ये 118 का पावर 18 है, ठीक। 18 का ये इकाई अंक क्या है, बहुत बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत सरल, है बहुत सरल। कितना आ गया 2, और लोग बताएं। छह आएगा, 13 हटा दिया, 18 है, ठीक है, 6 आ रहा है, कई लोगों का आ गया, तब 6 आ जाना चाहिए था। देखिए करना क्या है बच्चों कि आप करें क्या कि सब में पावर 18 ही है, तो 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, शेष कितना आया 2, शेष 2 आ गया। अगर शेष 2 आ गया तो अब सबके इकाई अंक जितने भी हैं उनमें आप क्या करो 2 लगा दो, ये 2 ले लोगे, 2 का स्क्वायर, फिर इधर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में, फिर इधर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर अब यहीं लिख रहे हैं ना, बहुत दूर चला जाएगा नहीं तो यहां लिख देंगे 7 का स्क्वायर, 7 हो गया। अब 18 118 का पावर 18 है तो इसमें क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर। अब जैसे वर्ग करते जाओ और लास्ट अंक लिखना केवल इकाई अंक, 2 दूनी 4, इसका 3 त्रिका 9, 4 चौक 16 का 6, 6 छांग 36 का 6, 7 सता 49 का 9, और 8 साई 64 का 4। चलिए ये 4 और 9 का करिए, 9 चौक 36 का 6, इतने का हो गया, 6 छांग 36 का 6 और 9 चौक 36 का 6। अगर लास्ट में 6 आया, 6 6 का गुणा 6 वही आता है, 6 छांग 36 छक्का 216 का भी 6, आंसर आपका 6 आ जाएगा, यानी इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। कोई दिक्कत, लिखना है क्या, कर लोगे ना, बस स्क्वायर करना है, करते चले जाना, हो जाएगा, ठीक। आइए अगले सवाल पर। टू क्या है ना लायको, 2 नहीं होता, 2 होता है या 2 होता है, 2 क्या है, तुम लोग ही, अरे मैं तो इंग्लिश बोलता है, तुम लोग भी इंग्लिश बोलते हो, अच्छा स्टूडेंट हो आप। चलो इकाई अंक ज्ञात करना है आपको, सबका कितना आया 2, फिर 2 2 नालायकों, देखो 18 आया है, शेष 4 से भाग करोगे 2 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर कर देंगे, 6 छांग 36, 6 आएगा लास्ट में, 2 दूनी 4 है ना, लेकिन ये माइनस लगा है, 6 में से 4 जाएगा 2। बहुत ही तेज हो भैया तुम लोग, बहुत ही तेज हो, हैं बहुत ही तेज हो, इकाई अंकाई में तेज ही हो हमें लगता है। अच्छा ठीक, अगले सवाल पर चलें, ये आसान है, किसी कोई दिक्कत, लिखना छापना कुछ नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो इसका आंसर बता दो फिर, बहुत तेज हो गए हो तो। क्या बोला -2, कौन है वो नालायक,
वह नालायक कौन है जो -2 बता रहा है? ये बताओ, -2 इकाई अंक माइनस में कहां से आने लगा? हाँ, इकाई अंक माइनस में। शाबाश, अद्भुत प्रतिभाएं हैं, अद्भुत प्रतिभा। ठीक है, कितना आया बताएंगे? 8 आपका आया है। कितने लोगों का 8 आया है? कुछ नहीं आया। ये कौन सा आंसर है? हैं? चलो, 192 106 पावर 18 इधर 18। अरे भैया 192 खुद ही ज्यादा है। 192 का 18 बार गुणा करोगे, 106 का 18 बार, ये ज्यादा है तुम्हारा। -2 आंसर कौन लो है? प्रतिभाशाली बच्चों। कैसे आ सकता है? सोचो थोड़ा, है ना? बहुत तेज हो ना? देखना कहां दिक्कत आई, सवाल में दिक्कत कहां आई। कई लोग माइनस बता रहे हैं, वो रूल से तो चल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं सोच पा रहे हैं। हाँ जी, दो आंसर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। आओ देख लेते हैं क्या आएगा फिलहाल। ठीक है, चलिए, लगाने पर मालूम चलेगा। इसका आंसर दिया नहीं है। 18 में शेष तो 2 आएगा पक्का। अरे 4 से भाग करोगे 18 में शेष कितना आएगा? तो इसके 2 में स्क्वायर लगा दो। फिर ये 6 आया, इसमें भी कितना? तो बीच में माइनस। 2 दूनी 6 छांग 36 का। अब कई बच्चे जो हैं वो 4 6 -2 ले आ देंगे। वो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन सही जगह पर नहीं है। वो अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन उनका जगह सही है नहीं। अब कैसे नहीं है, ध्यान समझना। ये इकाई अंक है। जब हम घटाते हैं, याद करिए, जैसे मान के चलो 112 है, या मान के 112 है और 114 है मान लो, और हमें 116 को घटाना है। कुछ और बढ़ा लीजिए, 224 है सपोज दैट, और मुझे 116 से 116 घटाना है। तो हम करेंगे क्या? 4 में से 6 गई 2 लिखेंगे क्या? नहीं। तो क्या करेंगे? इसको हम उधार देंगे। उधार वाला सिस्टम याद है बचपन में? यही तो पढ़ते, उधार तो पढ़े हो, है ना? अब ये क्या देगा उधार? तो ये 4 क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी ये 14 की तरह काम करेगा। एक उधार जब ले लेगा, बगल जो भी संख्या रही हो, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन इसके पास जो आएगा वो 14 ही बनाएगा इसको, और कुछ नहीं बना सकता। नहीं समझे बात को? हाँ, हाँ, तो डायरेक्ट लिख देते, या मैंने 18 कर दिया, 2 लगा दिया, या डायरेक्ट 6 लिखते। हम ना करते, ना करें तब भी कोई बात नहीं। अच्छा, वही तो आएगा। स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक वही प्राप्त होगा, नहीं करोगे तब भी वही प्राप्त होगा। क्या दिक्कत है? रूल ब्रेक नहीं होगा। अगर आपने कर भी दिया तो रूल ब्रेक नहीं होगा। वो 6 है तो डायरेक्ट 6 लिख लो, क्या दिक्कत है? आंसर सेम आने वाला है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा प्रश्न था, समझ में आया कि नहीं? है ना? तो इस तरीके से आप इकाई अंक बता सकते हैं। और देखिए, एक सवाल है कि नहीं इसमें? एक और सवाल है, आइए लगा डालिए फटाफट। नौ आ रहा है पक्का? 9 सही आ रहा है, मतलब आप तुम लोग परफेक्ट हो गए, है ना? सही जगह बैठ गए। चलो, अपनी अपनी जगह में सही हो सब, ठीक। और सबका जगह एक ही है। फिलहाल आओ देखते हैं। 26 है, 26 में 4 से भाग करिए, 4 छंग 24, शेष कितना? 2 प्राप्त होगा। यानी हम 2 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। और 5 है तो 5 का स्क्वायर करें या डायरेक्ट 5 लिख दें? अरे 0 1 5 6 का इकाई अंक यही आने वाला है। 5 आ गया, यानी ये आ जाएगा 2 दूनी 4 5, और 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो ये उधार लेगा बगल वाले से और बन जाएगा 14, और 14 में से 5 घटा दोगे तो आ जाएगा 9। यानी इकाई अंक कितना आया? 9।
इकाई अंक 9। कोई तकलीफ किसी को? ठीक, अगला प्रश्न देखें, और कुछ प्रश्न है कि नहीं है? अभी है, ये लगाइए, फैक्टोरियल पे है ये प्रश्न। आइए बताइए आंसर। कितना आया? 7। सभी का आ जाए, एक स्वर में आ जाए। हिमांशु जी, अग्निवीर निकल गया है तो ये पढ़वा ही नहीं करोगे क्या? अभी दौड़ बाकी है ना? हाँ, 7 आ गया तुम्हारा भी, असली अग्निवीर हो तुम। ठीक, अच्छा देखिए, ये 18 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल है। 4 से ज्यादा हो गया है, हमने फैक्टोरियल पढ़ रखा है ना। अगर 4 से अधिक आता है या 4 आता है तो शेष क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। अगर 0 प्राप्त होगा तो ये क्या होगा? 2 की घाते 5 आ रहा है। अच्छा, ये 3 की घाते कितना? 4। क्यों 3 घाते 3 होगा? ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये तुम्हारा 4 फैक्टोरियल से ज्यादा आ गया ना, 18 फैक्टोरियल शेष 0, 19 फैक्टोरियल है शेष। अरे भैया 4 से अधिक कुछ भी आए, फैक्टोरियल में हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जब 0 आएगा तो 0 की कंडीशन में हम पावर 4 करते हैं आधार के अंक में, याद करिए, है ना, ये लिखाया गया है पिछले वाले चैप्टर में। तो हम क्या कर देंगे? 2 की घाते 4, 3 की घाते 4। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का क्या ले लेंगे? 6। 3 का 4 करेंगे, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, त्रिक 81, 81 का 1, यानी 6 1 7। 7 आंसर सही आया है ना? तुम्हारा आंसर क्या आया था? अच्छा बताया 7 थे, तरीका अलग था। तो अद्भुत प्रतिभाएं हैं आप, तो बिना तरीकों को उल्टों से ले आ ले रहे हो साहब। ठीक, चले देखते हैं एक प्रश्न और है कि नहीं। चलो अब योगफल पे आ रहे हैं। फिलहाल इकाई अंक हम यहां से जो है समाप्त घोषित करते हैं, समाप्त घोषित। इकाई अंक से प्रश्न अब अपने बुक जो भी रखे हो, जिस राइटर की रखे हो, चाहे जो भी रखे हो, आप क्या करिए, उससे सवालें निकालिए और लगाने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कशन करिए क्लास में, उसके सवाल लगाए जाएंगे। और इकाई से प्रश्न आए जीवन में किसी भी एग्जाम में तो आपका ना हो। ठीक है, अब अगले सीरीज में हम योगफल से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।